स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। मैं आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हम ये इतने सारे टॉपिक रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे एक ही टॉपिक में कवर कर लेंगे, इसको कितने इजी तरीके से हम इसको जान सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमें यही डिस्कस करना है। तो आइए अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारी बात आती है रेशियो। रेशो क्या होता है? रेशो मीन्स होता है किसी भी दो चीज़ों का कंपेयर करना, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना कि कौन सी क्वांटिटी छोटी है बड़ी है, एक क्वांटिटी का रिलेशन दूसरे के साथ में क्या है। तो जैसे कहीं पर किसी क्लास के अंदर बॉयज दिए हुए हैं 30 और गर्ल्स दी हुई 25 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज हैं। तो इस तरह से कुल टोटल कितने बच्चे हो गए क्लास के अंदर? 30 या 25, 55 स्टूडेंट्स हमारे पास में इस क्लास के अंदर है। तो आपको निकालना है, यहाँ पर टोटल हम लिख लें तो हमारे समझ में सब चीज़ें आ जाएंगी। टोटल कितने हो गए? 55 स्टूडेंट्स हो गए। तो अब हमें देखना है कि बॉयज़ का गर्ल्स के साथ क्या रेशो है। तो यहाँ पर बॉयज़ लिखिए, बॉयज़ टू गर्ल्स, बॉयज़ कितने 30/25 काट देते हैं, 5 6 जा 5 5 जा, इस तरह 6:5 इसका आंसर आएगा। यानी जो 6/5 है, जो अपॉन का काम है, ये जो अपॉन का साइन है इसकी जगह रेशो साइन लगा देते हैं और इस तरह से आपका रेशो में क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आप गर्ल्स का टोटल के साथ निकाल सकते हैं कि गर्ल्स का टोटल से क्या रिलेशन है या टोटल के साथ कितना रेशो है। तो 25 गर्ल्स है तो 25, टोटल कितने हैं 55, तो यहाँ ले लें 5 5 या 25, 5 से 11 जा, इस तरह से गर्ल्स का टोटल के साथ 5:11 का रेशो। इसी तरह बॉयज़ का भी हम निकाल सकते हैं, बॉयज़ का गर्ल्स के साथ, बॉयज़ का टोटल के साथ, गर्ल्स का बॉयज़ के साथ, गर्ल्स का टोटल के साथ, इस तरह कोई भी रेशो हम निकाल सकते हैं। यानी दो चीज़ों को कंपेयर करनी है। अगर सेकंड एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं कि अगर किसी टोकरी के अंदर 15 एप्पल्स रखे हुए हैं और 20 यहाँ पर बनाना रखे हुए हैं, तो आपको अब यहाँ पर टोटल टोकरी के अंदर अगर टोटल की बात की जाती है तो हम दोनों को ऐड करें, और अगर टोटल की बात नहीं की जाती केवल, तो एप्पल्स की बनाना के साथ हमें निकालना है। तो यहाँ पर आपके कितने 15 एप्पल हैं और 20 बनाना है। तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, इस तरह 3/4 ये तो इसका फ्रैक्शन हो गया। और अगर आपको रेशो निकालनी है तो 3:4। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बनाना और एप्पल का निकालना है तो बनाना ऊपर हो जाएगी, एप्पल नीचे आ जाएंगे, तो इस तरह 4/3 निकल जाएगा। सही बात और मैं बताना चाहता हूँ इसके अंदर कि जब भी हम कंपेयर करते हैं, रेशो निकालते हैं किसी भी एक दो क्वांटिटी की, तो इसमें सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो क्या है कि उनकी यूनिट इक्वल होनी चाहिए। कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कहीं पर कि 75 पैसे का 1 रुपये के साथ में रेशो निकालो, तो यहाँ पर दोनों की जो यूनिट है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पैसे थे, यहाँ पर रुपये हैं, तो यहाँ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। क्वांटिटी तो डिफरेंट हो सकती है लेकिन यहाँ पर यूनिट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पैसे हैं, रुपये हैं, तो रुपये को हमें कन्वर्ट करना होगा पैसे में। तो 1 रुपये 100 पैसे के इक्वल होता है। तो इस तरह 75 पैसे हो गए और ये भी पैसे हो गए। अब दोनों की क्वांटिटी इक्वल है तो दोनों की यूनिट इक्वल होने के कारण से अब इसका रेशो हम निकाल सकते हैं। 25 3 जा 25 4 जा, इस तरह 3:4। तो इसी तरह कहीं पर मीटर दिया हुआ है और दूसरा किलोमीटर दिया हुआ है, तो मीटर और किलोमीटर दोनों डिफरेंट है, तो इस किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इस यूनिट को कन्वर्ट करके बराबर यूनिट बनानी होगी पहले, और तब हम उनका रेशो निकालेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं उसका परसेंटेज। ये परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए हम जानते हैं कि परसेंटेज का जो मीनिंग होता है वो नंबर से मिलकर बना हुआ है। ये पर और सेंट, परसेंट से मिलकर बनता है परसेंटेज। तो परसेंटेज का जो साइन होता है वो होता है ये। इसका ये भी मान सकते हैं कि इसको 1 ले सकते हैं और उसके पीछे 2 1 0 1 0, दोनों जीरो को 100 की 1 0 को ऊपर लिख देते हैं इसके और 1 0 को नीचे लिख देते हैं। तो इस तरह से 100 का एक सिंबल बना दिया ताकि ये हमारे पास परसेंटेज को डिनोट किया जा सके। तो यहाँ पर पर से मतलब क्या है कि 1 और सेंट से मतलब है यहाँ पर 100। तो किसी भी नंबर की 100 से क्या रिलेशन है, कितना एक में कितना है, 100 में 1 है तो वो 1% हो गया, 100 में 10 है तो 10% हो गया। 25 अगर लिया था 100 में तो 25 के साथ परसेंटेज की तो 25% हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 50 होता तो 50% हो जाता। तो परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से उसका कितना रोल है। अगर आपको कहा जाता 40 20
500 कितने परसेंट, तो इसके लिए हमें फार्मूला निकालना है परसेंट। अगर निकालनी है तो परसेंट निकालने के लिए सिंबल इसका, अगर हमारा नंबर अपॉन टोटल जिससे हमें फाइंड करना है और इंटू उसको कर दें 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पर दिया है 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ ऊपर लिखेंगे, कितने में से है 40, 500 से हमें इसका रिलेशन निकालना है और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 8 जा, तो इसका मतलब हो गया कि 40 रुपये 500 रुपये का 8% है, 8% इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह और एग्जांपल मैं लेके बता देता हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो एनसीईआरटी में क्लास 8th में, चमेली हैड लेफ्ट ₹600 आफ्टर एक्सपेंसेस। तो इसका एक्सपेंस उसने किया 75% उसने खर्च कर दिया। अब उसको ये पूछता है कि उसके पास पहले कितने रुपए थे, तो आपको ये लेट करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट अमाउंट ₹x और 75 वो एक्सपेंड कर देती है उसमें से, तो एक्सपेंशन कितना किया, एक्सपेंसेस है उसका 75% x का, तो एक्सपेंसेस कितना हुआ, x का 75% निकालना है तो अपॉन में 100 रखेंगे। परसेंट का जो साइन है उसको जब हटाएंगे तो वो अपॉन में 100 आ जाएगा। 25 3 जा 25 4 जा, तो 3x अपॉन 4 इतना रुपया वो खर्च कर चुकी है। और अब उसके पास कितना बचा, तो टोटल था इतना और बचा खर्च कर दिया इतना, x माइनस x में से 3x अपॉन 4 माइनस कर देते हैं, तो इस तरह कितना 4 बन जा 4 में से 3 गए तो x अपॉन 4, ये उसके पास मनी लेफ्ट है। और इस मनी को रिमेन्स, तो x अपॉन 4 के इक्वल किसके दिया हुआ है, ये दिया 600 रुपये के, तो यहाँ 600 रुपये इसके इक्वल रख देते हैं और इक्वल टू कितना हो गया, x की वैल्यू जब करेंगे तो ये 600 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितना हो 6 4 जब 2400 रुपीज़। प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट जैसे हमें पता चलता है प्रॉफिट की भाषा में कि हमें लाभ होता है, लाभ का मतलब है कि कितने रुपए हमें गेन हुए। प्रॉफिट गेन या लाभ, लाभ यानी जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमारे पास में एक तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होती है, एक तो कॉस्ट प्राइस है तो जिसे हम सीपी लिखते हैं, एक होता है सेलिंग जितने रुपए में हम बेचते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी लिखते हैं। तो ये टर्म है, अगर हम किसी चीज़ को मार्केट में 100 रुपये की खरीद कर उसे 105 में बेच देते तो हमारे पास में 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यानी इस तरह से सेलिंग प्राइस उसमें ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास में फार्मूला क्या होना चाहिए, सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस कर दें। प्रॉफिट के लिए क्या करना है, सीधा सिंपल सी बात है कि जो सेलिंग प्राइस है कितने में हमने बेच रहे हैं और कितने में हम उस चीज़ को खरीद रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालते ही आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट में अगर निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकाला तो कितना प्रॉफिट हुआ वो ले लीजिए, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, सीपी से उसको डिवाइड कर दें। अगर हमें कहीं किसी आर्टिकल पर 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और हमें उसका और 100 रुपये की हमने वो चीज़ खरीदी थी, तो इस तरह से 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 और यहाँ से 0 0 और 2 से कटा 5, इस तरह से 3 5 जा 15% प्रॉफिट होगा। अब हम सीधी सीधी ये भी देख सकते हैं कि 15 रुपये प्रॉफिट हुआ कितने में से 100 रुपये पर। जब 100 रुपये कोई चीज़ खरीदी तो 15 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो सीधे सीधे 15% उसका प्रॉफिट हमें आ गया जो हमने परसेंटेज में पीछे बताया था। तो यहाँ से हम इस तरह से प्रॉफिट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आर्टिकल को 450 रुपये में खरीद कर लाए और उस पर हमने 50 रुपीज़ प्रॉफिट में उसको बेच दिया, तो ये हमारे पास का प्रॉफिट हो गया। तो इतने रुपये, तो एसपी क्या होगा, आपको दो चीज़ पूछी जा सकती है, या तो प्रॉफिट कितने परसेंट हुआ या उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो हमने अगर इसके देखना है सीपी प्लस प्रॉफिट सीधे सीधे ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों रुपए में है, परसेंटेज में नहीं है। तो 450 में 50 रुपये ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करके आया 500 रुपये, 500 रुपीज़ में उसने उसको बेचा है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये प्रॉफिट परसेंट निकालना होता तो कैसे निकालते। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको करना होता है कितने रुपये प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर लिखो, इंटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करो। जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करें और नीचे लिखना है सीपी।
तो CP कितना है आपके पास 450, 0 0 5 9 जा 45, और ये आ जाएगा आपका 100/9। इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 और 1/9% इतना परसेंट इसका प्रॉफिट हमारे पास में है। लॉस, प्रॉफिट होता है फायदा और लॉस का मीन्स होता है हमें कितना नुकसान हुआ। लॉस अगर हम निकाल लें तो लॉस में कौन बड़ा होगा, CP बड़ा होगा और SP छोटा होगा, क्योंकि हम ज़्यादा में खरीदेंगे वो आर्टिकल को, उसको ज़्यादा में खरीद कर लेकर आएंगे और कम रुपए में बेचेंगे तो हमारे पास में लॉस आएगा। और यहाँ पर भी इसकी बात कर देते तो यहाँ से इसको माइनस कर दें, CP में से SP को माइनस कर दें तो आपके पास में लॉस निकल जाएगा। कितने पे लॉस हुआ ये पता चल जाएगा। अब लॉस यहाँ लिख दीजिए, लॉस को 100 से मल्टीप्लाई करें, CP से डिवाइड कर दें, तो इस तरह से आपके पास में परसेंटेज लॉस निकल जाएगा। अब मैं केवल एक ही फार्मूला आपको बताऊंगा कि सेलिंग प्राइस निकालना, चाहे उस केस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ना लॉस अलग निकालने की जरूरत है ना ही प्रॉफिट निकालने की जरूरत है, डायरेक्ट आप SP निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, जब कॉस्ट प्राइस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट हो रहा है तो पहले प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे, तब आपके पास SP आएगा। लेकिन इस फार्मूले से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने रुपए में उसको वस्तु को उसने बेचा। तो SP सेलिंग प्राइस इक्वल टू CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। 100% है, ये हो जाए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ये फार्मूला आपके पास में है। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट है तो ये केवल तभी लागू करें जब प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ होगा या लॉस परसेंट होगा। प्रॉफिट परसेंट है तो यहाँ प्लस कर दें, लॉस परसेंट है तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर लॉस आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फार्मूला सीधे सीधे निकल जाएगा और ये आपको प्रॉफिट और लॉस का एक ही फार्मूले से काम चल जाएगा। तो बार बार याद करने की जरूरत है, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्लस माइनस तो लॉस, और यहाँ पर सोल्व करके इसको सोल्यूशन करके आंसर आ जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं इस फार्मूले को किस फॉर्म में लिखें जो डायरेक्ट हमें याद रहे। 100 प्लस, जब प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस का मैंने लिखा, प्लस का मीन्स है प्रॉफिट, और नीचे अगर माइनस है तो माइनस का मीन्स है लॉस परसेंट। ये आपको याद रखना, P पहले है तो पहले वाला साइन यूज करना है, और माइनस ये बाद वाला तो बाद वाला नंबर के लिए नीचे वाला साइन यूज करना है। फिर प्लस माइनस में एक साइन आपको रखना है। ये फार्मूला है केवल याद करने के लिए कि प्लस माइनस, प्लस है तो प्रॉफिट लिख दें, लॉस है तो माइनस साइन लगा दें बीच में, और अपॉन में उसके नीचे लिख दें 100, तो आपको मिल जाएगा SP सेलिंग प्राइस। अब अगर इस केस में आपको निकालना है CP, तो CP के लिए क्या हो जाएगा, SP के मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 में, ये 100 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, अपॉन CP बाहर आ गया, और ये जो जाएगा ये कहाँ जाएगा, अपॉन हो जाएगा इसके 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, ऐसे। अब आपको ये सोल्व कर लेना है कि 100 में अगर 5% प्रॉफिट है तो नीचे 105 हो गया, अगर 5% लॉस है तो 100 माइनस 5 95 हो जाएगा नीचे, और ऊपर सेलिंग प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस लिखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का आंसर करते हैं आपके पास में सेलिंग प्राइस और CP निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये था आज का हमारा टॉपिक। एक ही टॉपिक में आपको मैंने 3 चीज़ें पढ़ाई कि परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लाइक कीजिए, साथ साथ हमें भेज दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।